नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन है वो 51 से शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, अभी 50 और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपको क्वेश्चन है वो इन्हीं जो करा रहे हैं हम, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए, यानी किस प्रकार का दंड होना चाहिए। अगर आप टीचर हो तो अनुशासन जो भंग करता है टीचर जो शिष्य या छात्र, तो उसको कैसा दंड दिया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला जो छात्र है अपने को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी चर्चा करे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दंड पाने वाला छात्र है वो अपने आप को सुधार ले। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। किंडरगार्टन है बच्चों के लिए जो स्कूल है जो स्पेशल, वो सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी देश में ये सबसे पहले खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वार्तालाप करना, यानी भाषा सीखने का सबसे जो प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। छात्रों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी के स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, यानी उन्हें देखकर ही जो छात्रों का जो चरित्र निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण विधियां में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। वास्तविक अनुभवों को, यानी इसे जो देखकर या वास्तविक अनुभव करके देखा जा सके, तो वो है भ्रमण विधि। अगर किसी भी अगर जो शिक्षण विधियां ग्रहण करनी हो तो भ्रमण करके किसी वस्तु को देखकर वास्तविक जो अनुभव प्रदान करके दृष्टिकोण में सबसे उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप इसमें क्या परिवर्तन किए गए थे। कि निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राइमरी शिक्षा आरटीई के तहत है, फलस्वरूप क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ। तो इसमें बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या फिर देश में साक्षरता बढ़ी है। ऑप्शन ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अभिरुचि यानी जो रुचि पैदा करे, ये विचार किसका है। अभिरुचि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अभिरुचि, और ये विचार किसका, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टीपी नन। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, और ये तत्व जो विचार किसका है, टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, यानी जो आजकल के जो आवासीय या फिर हॉस्टल के थ्रू जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें जो भारतीय पद्धति के किस नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर हो जाएगा, गुरुकुल के नाम से, जहाँ पे शिष्य रहते थे और वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो गुरुकुल पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्वे, यानी भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनके माँ बाप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षण का कार्य है
कि हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। शिक्षण का कार्य कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर व्यक्ति का वश का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व है, सीखने का मुख्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 63 का, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अगर आप टीचर हो तो इसमें किसका ज्ञान होना चाहिए? जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी, व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेवी के अनुसार शिक्षा एक, डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर सैद्धांतिक आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 67 का, के खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संबंध है, संभवतः है, छात्रों का आवेगों का दमन करने से संभवतः है। जैसे वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित होती है। तो क्या होता है? छात्रों के आवेगों का जो दमन करते हैं तो इसमें उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मकता शक्ति जो कुंठित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? आपके सामने ऑप्शंस है। शिक्षा की डाल्टन विधि का आरंभ करने का श्रेय किसे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्क हस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसका पक्का आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? यानी बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो बालकों के जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर हो जाएगा मैंकेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन किसका है? मैंकेन का। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, यानी कक्षा में संप्रेषण यानी ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए सबसे जो शक्तिशाली बाधा कौन सी है? तो वो है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगर शिक्षक का स्तर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, यानी अगर मातृभाषा में बच्चा सीखता है तो उनके शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या है लाभ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान में व्यापकता आती है, ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। गणित शिक्षण के लिए सबसे संप्रेषण जो रणनीति है वो कौन सी उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है कि आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही इसमें लागू होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, तो वह है उसके छात्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, तो वह है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है वो किसके लिए है, तो वो है प्राइमरी स्कूलों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी स्कूलों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। आपके सामने ऑप्शंस है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी के सामाजिक नियमों का सहर्ष पालन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। शिक्षक के ऐसे क्या गुण है कि जिनमें छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए उसकी निष्पक्षता, कि अगर टीचर बिना भेदभाव के बच्चों को नंबर देना या फिर दंड देता है तो वो उसकी निष्पक्षता होती है और वही जो छात्र है वो पसंद करते हैं उसमें। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे और सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदैव सुनना। हमें सदैव सुनना है कि वह उनकी क्या समस्या है, आप सुनेंगे तभी तो जो है समस्या हल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय। अध्यापक बनने के बाद आपके घर में पुस्तकालय होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। जानना कि लगातार जानना कि बच्चा कितना सीखा है और अभी क्या सीख रहा है, यही उसका जो है सबसे स्तर को ऊंचा उठाने का एक मूल आवश्यक रीजन है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग पैदा करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्या शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप टीचर हो और प्राइमरी स्कूल में अगर प्राइमरी टीचर हो तो आपको मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है, छात्रों में आत्मविश्वास है तो उसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 94 का सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है तो उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, ये सभी करके आप उनका जो कठिन शब्द को जो आसानी से समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लाइन आप फिर से दोहराइए, आपका क्वेश्चन बड़ा ही शानदार बनने वाला है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सभ्य समाज की लक्षण है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप डालना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ पे मन नहीं है, यहाँ पे है माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिगमंड फ्राइड। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है कि छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, या फिर ये सभी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों हमने अभी क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन किए हैं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और जब तक BSTC का पेपर ना लगे यानी 1 जून से पहले जितनी भी हम क्लासें करा रहे हैं उनको जो लगातार है रेगुलरिटी आप देखते रहिए, ताकि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो राजस्थान BSTC से संबंधित उनमें आपको लगभग बहुत ही शानदार फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं नई क्लास लेकर। शुक्रिया।